स्टूडेंट्स, आज टॉम सॉयर का हिंदी रूपांतरण का दूसरा पार्ट प्रस्तुत है। यह टॉम सॉयर जो कक्षा 9 की यूपी बोर्ड की पहला चैप्टर में से लिया गया है कि पहली कहानी का यह दूसरा पार्ट है। पहली कहानी में टॉम सॉयर जैम चुराता यानी मुरब्बा को चुराता है। उसके बाद उसकी मौसी उसे दंड देने के लिए सोचती है। आइए देखते हैं कि टॉम को जैम चुराने के बदले क्या सज़ा मिलती है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। Tom came sadly out of the house. In one hand he held a long brush. In the other hand he carried a bucket which was full of whitewash. His aunt was making him whitewash the fence. Tom looked sadly at the fence. How high it is, how long it is, he thought. आइए अब हम इसका हिंदी रूपांतरण समझने का प्रयास करते हैं। टॉम कैम सैडली आउट द हाउस। टॉम दुखी होकर घर से बाहर निकला। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश। उसके एक हाथ में एक लंबा ब्रश था। इन द अदर हैंड और दूसरे हाथ में ही कैरिड ए बकेट विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश। और दूसरे हाथ में वह एक बाल्टी ले जा रहा था जिसमें सफ़ेदी भरी हुई थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस। उसकी आंटी उससे चारदीवारी की सफ़ेदी करा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम ने उदास होकर चारदीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज़, हाउ लॉन्ग इट इज़, ही थॉट। उसने सोचा कि यह चारदीवारी कितनी ऊंची है और यह कितनी लंबी है। Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yards. Tom put his brush into the whitewash. He drew it slowly across the fence. It made a very small white mark. Tom tried again. Another very small white mark. Tom sat down and sighed heavily. आइए अब हम इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं। Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yards. वास्तव में चारदीवारी की ऊंचाई 9 फीट और चौड़ाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वाश। टॉम ने अपने ब्रश को सफ़ेदी में डुबोया। आइए अब हम इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं। Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yard. वास्तव में दीवार की ऊंचाई 9 फीट और चौड़ाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वाश। टॉम ने अपने ब्रश को सफ़ेदी में डुबोया। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। और उसने धीरे से दीवार पर इसे फेरा। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क। इससे दीवार पर एक छोटा सफ़ेद निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन। टॉम ने पुनः प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क। पुनः एक दूसरा छोटा चिन्ह बन गया। टॉम सैट डाउन। टॉम बैठ गया। एंड साइड हैवीली। और गहरी आह भरी या गहरी सांस ली। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। He took out all the things that he had in the pocket. He had some marbles, some pieces of string, and 2 or 3 broken toys. No one will whitewash the fence for these, he thought. No, I must think a better plan. He thought and thought. Soon he had an idea. इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स डैट ही हैड इन द पॉकेट। उसने अपने जेब में रखी सभी वस्तुओं को निकाला। ही हैड सम मार्बल्स। उसके पास कुछ कंचे थे। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग। कुछ डोरियों के टुकड़े। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज। 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट। वह सोचा कोई इन्हें लेकर सफ़ेदी नहीं करेगा। अर्थात नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज। इसके बदले में कोई सफ़ेदी नहीं करेगा। ही थॉट। उसने सोचा।
नो आई मस्ट थिंक ए बेटर प्लान। नहीं, मुझे कोई अच्छी योजना सोचनी चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचा और बहुत सोचा। सुन ही हैड एन आइडिया, और शीघ्र ही उसे एक विचार आया। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगन वर्किंग हार्ड। वेन रोजर was coming down the street, Tom pretended not to see him. He worked harder than ever. Ben was eating an apple. He looked very happy. He was pretending that he was a big ship and was rolling like one. He was giving order in a loud voice and the ship was obeying them. आइए अब हम इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगन वर्किंग हार्ड। उसने पुनः अपना ब्रश उठाया और मेहनत से कार्य करने लगा। बेन रोजर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। बेन रोजर्स गली में आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम ने उसे न देखने का बहाना बनाया। ही वर्कड हार्डर द ईवर। वह पहले की अपेक्षा और अधिक मेहनत से काम करने लगा। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल। बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी। वह बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। ही वाज प्रिटेंडिंग डैट ही वाज ए बिग शिप। वह ऐसा बहाना कर रहा था कि जैसे वह बहुत बड़ा जहाज हो। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, और जहाज की तरह डोल रहा था। ही वॉज गिविंग आर्डर इन ए लाउड वॉइस। वह जोर से आदेश दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और जहाज उन आदेशों का पालन कर रहा था। आइए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ही केम अप टू टॉम। ही रब्ड हिज आइज। वाई टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज। यू आर वर्किंग? टॉम said nothing. He went on with his whitewashing. He looked very interested in his work. Tom, you are working? Ben repeated. Oh, it's you, Ben. I did not notice you. I am just going for a swing. You don't want to come, do you? You like working, don't you? आइए अब हम इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं। He came up to Tom. वह टॉम के पास आया। He rubbed his eyes. वह अपने आँखों को मसला। Why Tom? क्यों टॉम? He cried in great surprise. वह आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया। यू आर वर्किंग? तुम काम कर रहे हो। टॉम said nothing. टॉम ने कुछ नहीं कहा। He went on with his whitewashing. वह सफ़ेदी करता रहा। He looked very interested in his work. वह अपने काम में बहुत रुचि लेता दिखाई दे रहा था। टॉम, you are working? Ben repeated. टॉम, तुम काम कर रहे हो? Ben repeated. बेन ने दोबारा कहा। ओह, इट्स यू बेन। ओह, यह तुम हो बेन। आई डिड नॉट नोटिस यू। मैंने तुम्हें नहीं देखा। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विंग। मैं तैरने जा रहा हूँ। यू डू नॉट वांट टू कम। तुम नहीं जाना चाहते? डू यू, क्या चलोगे? यू लाइक वर्किंग। तुम्हें काम करना अच्छा लग रहा है। डू नॉट यू, या नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इस कहानी का आखिरी पार्ट लेकर हम अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।